श्री गणेशाय नमः। गुरुदेवाय नमः। अभिन्न सुंदराय नमः। परम प्रेममय श्री ठाकुरंकर सुंदर लीला चरित्र कथा श्रवण करवा। भोईपड़ा हेउची करमलार छोट पड़ा गाँटीए 20 ରୁ 25 घर परिवार भितरु सत्यवादी पट्टनायकंकर परिवार बेस रुचि संपन्न मार्जित सत्यवादी पूर्वपुरुष वैकुंठ गजपति प्रतापरुद्र देवंकर दरकारीकरण थिबारु पुरुषानुक्रमे तांको परिवारर खातिरी से अंचल रे बहुत थिला। सत्यवादी पट्टनायकंक सुंदर कथा। सत्यवादी पट्टनायक निजे थिले धार्मिक परोपकारी ज्ञानी शास्त्रज्ञ व्यक्ति विशेष करी ज्योतिष शास्त्र रे तांकर बहुत दक्षता थिला। एथिलागी से अंचल रे जड़े सम्मानित व्यक्ति मध्य से थिले। तांकर आर्थिक अवस्था ग्रामर अन्य मानक अपेक्षा टिके उन्नत थिला। से समय रे साधु सन्यासी देखिले सेमानंको उपयुक्त मर्यादा करिवा एवं दुखी भिकारी मानंको जत्पर नास्ति साहाय्य करिवा तांकर अभ्यास। ग्राम रे केही देह दुख रे पड़िले कारी देह असुस्थ हो पड़िले किंबा अभाव अनटन थिबा समय रे सेमानंको पाखरे जाई तांकर असुविधा सुविधा को देखी सत्यवादी पहुंची जाउथिले एवं जथा कथा साहाय्य करुथिले और साध्य मतरे तांकर सेवा मध्य करुथिले। तेणु ग्रामवासी पाखरे तांकर आदर सम्मान यथेष्ट थिला। सहधर्मिणी राधा देवी अत्यंत स्नेही और मिष्ट भाषिणी थिले। कथा पदकरे अन्य को अपनार करि नेई तांकु आनंद प्रदान करथिले। एतिक नुहे तांको सहित निजर आनंदमय जीवन को संसार रे किपरि करिवार कथा मध्य सिखाउथिले। संसार किपरि चलिबा एभली अनेक कथा निजर ग्रामर माँ मानक स्नेह करी बुझौथिले। समस्त नारी मानक एवं कथा पदकरे अन्य को अपनार करि नै पारुथिबा एभली देवी प्रतिमा धर्मपरायणा और पतिव्रता थिले। सत्यवादी और राधा देवींकर परिवार रे आदर्श गृहस्थाश्रमर परंपरा विधि विधान प्रचलित थिला। सत्यवादी थिले आदर्श गृहस्थ और राधा देवी आदर्श गृहिणी। सत्यवादींकर 2टी पुत्र संतान थिला। प्रथमे लोकनाथ और द्वितीय सोमनाथ। सेमानंकर कोष्ठी गणना करी सत्यवादी जानिथिले लोकनाथ और सोमनाथंकर ग्रह माने उच्च स्थानाधिपति होई नथिबारु सेमाने भविष्यत रे सफल होई पारिबे नाही और सेमानंक द्वारा परिवार उन्नति होई पारिबो नाही। राधा देवी एक कथा सुनिला परे दुख हो हताश रे भांगी पड़िले। कथारे अछि पुओ जदि योग्य हैला धन काई पई संचु, पुओ जदि अयोग्य हैला धन काई पई संचु। राधा देवींकर मनरे घर करुणा प्रति सुहा रहिला नहीं। निजर स्वास्थ्य प्रति तांकर ध्यान रहिला नहीं। सत्यवादी प्रिय पत्नी अंतर्दाह को अनुभव कले और मनोवेदना को उपशम करिवा पई पाखक डाकी आश्वासन देले। देवी राधा को देख देवी राधा तुम्हें एमिति भांगी पड़िले चलिब किपरि?
ତୁମେ ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲେ ସଂସାର ମଧ୍ୟ ଚଳିବ କିପରି? ରାଧାଦେବୀ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲେ। ଅନେକ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପରେ ଲୁହ ଭରା ଆଖିରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସ୍ୱାମୀ, ସମସ୍ତେ ବଂଶ ରକ୍ଷା ପାଇଁ, କୁଳର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆମର 2 ସନ୍ତାନ ଯଦି କୁଳକୁ ଯୋଗ୍ୟ ନ ହେବେ, ବଂଶର ମାନ ସମ୍ମାନ ନ ରଖିବେ, ତାହେଲେ ସେ ଘର ସଂସାରରେ ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ? ସତ୍ୟବାଦୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲେ, ରାଧା, ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସାଧନା ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଛି, ଯଦି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ଠା ଓ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ପୟବ୍ରତ କରିପାରିବ ତୁମେ, ତାହେଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କୁଳ ଧର୍ମ ରକ୍ଷାକାରୀ ଉତ୍ତମ ସନ୍ତାନଟିଏ ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ରାଧା ମାଙ୍କ ଓଠରେ ହସ ଫୁଟିଲା। ମନରୁ ଅବସାଦ ଓ ହତାଶାର କଳା ବାଦଲ ଅପସରି ଗଲା। ସତ୍ୟବାଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରନା। ଏହି ବ୍ରତର ବିଧିବିଧାନ ପ୍ରକାଶ କର। ଯେତେ କଠିନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶପଥ କରି କହୁଛି, ସେସବୁ ଚରମ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପାଳନ କରିବି। ମୋର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା, କୋଳକୁ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନଟି ଆସୁ ଏବଂ ବଂଶ ଉଜ୍ଜଳ ହେଉ। ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର କଥା କହି ପତିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ନିଜର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ତାପରେ ପୟବ୍ରତ ଓଷା କିଭଳି କରିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବା। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୟ। ପୟବ୍ରତ ଓଷା କିପରି ଶୁଣିବା। ପୟବ୍ରତ ଓଷା ଏକ ବୈଦିକ ପରମ୍ପରା ସମର୍ଥିତ ଉପାସନା ପଦ୍ଧତି। ଏଥିରେ ଖାଦ୍ୟ, ପେୟ, ସ୍ନାନ, ଶୌଚ ଉପରେ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଶରୀର ଓ ମନକୁ ସ୍ଥିର, ଅଚଞ୍ଚଳ ଓ ଅନ୍ତର୍ମୁଖୀ କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହରଙ୍କର ପ୍ରତି ଗଭୀର ଭକ୍ତି ଓ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକଟ ପୂର୍ବକ ତାଙ୍କର ସେବା, ପୂଜା, ଆରାଧନା, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଧିବିଧାନ ଅନୁସାରେ ତାହା କରାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଦେବତା ଜ୍ଞାନ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ, ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରାଯାଏ। ଅତିଥି ଅଭ୍ୟାଗତ ଚର୍ଚ୍ଚା, ରୋଗୀ, ଶୋଷୀ, ଦୁଃଖୀ, ରଙ୍କୀଙ୍କୁ ଯଥାଶକ୍ତି ଦାନ ଯଥାଶକ୍ତି କୃତଜ୍ଞତାଶ୍ଚ ଇତ୍ୟାଦି ଏହି ବ୍ରତ ଉପାସନାର ଅଙ୍ଗ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର କଥା, ଭଗବତ କଥା ଭଗବାନଙ୍କର। ଏବଂ ପୟବ୍ରତ ଓଷାର ଯେଉଁ ଧାରା କ'ଣ ଆମେ ଶୁଣିବା। ଶୁଣତୁ ମନ ନରପତି, କଶ୍ୟପ ଘରଣୀ ଅଦିତି। ଶୁଣତୁ ମନ ନରପତି, କଶ୍ୟପ ଘରିଣୀ ଅଦିତି। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାର୍ଥ ଅଦିତି କଲେ ପୟବ୍ରତ। ପୌରାଣିକ ମତ ଅନୁସାରେ ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦେବୀ ଅଦିତି ପୟବ୍ରତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହାରି ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ଯୋଗୁଁ ବାମନ ଦେବ ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର ବାମନ ଦେବଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ। ବାମନ ଦେବ ନାରାୟଣଙ୍କର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଂଶାବତାର ରୂପେ ପରିଗଣିତ, ଯିଏକି ଦାନ ଛଳରେ ଦାନବ ରାଜବଳୀଙ୍କର ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଦମନ କରିପାରିଥିଲେ। ସ୍ୱୀୟ ରଚିତ କଳି ଭାଗବତରେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର
ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଦେବ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଶୁଣତୁ ମନ ନରପତି କଶ୍ୟପ ଘରଣୀ ଅଦିତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଅଦିତି କଲେ ପୟବ୍ରତ। ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥ ଅଦିତି କଲେ ପୟବ୍ରତ। ମହର୍ଷି କଶ୍ୟପ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରୁ ପୟବ୍ରତ ବିଧାନ ପୟବ୍ରତ ବିଧାନ ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ଶ୍ରୀ ଭାଗବତରେ ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧର 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଶୁଣ କହିବା ବେଦ ମତେ ସେ ବ୍ରତ କରିବା ଯେମନ୍ତି ଫଗୁଣ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତ ଦ୍ୱାଦଶୀ ଦିନ ପୟବ୍ରତ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଭକ୍ତି ବଳେ ବିଷ୍ଣୁର ଚରଣ କମଳେ ସେବା କରିବ ଯେବେ ମୋତେ ଶୁଣ କହିବା କଳ୍ପତୋତେ ପ୍ରାତଃ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ମନ୍ଦିରୁ ଗମିବୁ ବହନ ବରାହ ମାଟି ଖାତେ ଯାଇ ମୃତ୍ତିକା ବାମ ହସ୍ତେ ନେଇ ଶୁଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରେ ଅଙ୍ଗେ ବୋଳିବୁ ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ରେ ବୋଦେବ ତୋର ଅନ୍ତକାଳୀ ମିଳାଉଥିଲୁ ମହାଜଳେ ପାତାଳ ପଙ୍କ ରୂପେ ଥିଲୁ ବରାହ ଦର୍ଶନେ ଉଠିଲୁ ହରିର ଦନ୍ତଗ୍ରବାସୀ ତୁମର ହର ପାପରାଶି ହେମନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିକା ମନ୍ତ୍ରୀବ ଶରୀରେ ସମଗ୍ର ଲେପିବ ସ୍ନାନ କରିବ ତିନି କାଳି ପବିତ୍ର ଜଳେ ପବିତ୍ର ଜଳେ ଉଦେ ବେଳେ ଯେ ଯୁକ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଆତ୍ମା ଚିତେ ସ୍ନାନ କରିବ ଶୁଚି ଗାତ୍ରେ ହେମନ୍ତ ପଢ଼ି କ୍ରିୟା ବଳେ ପୂଜା କରିବ ଯଥା କାଳେ ତୋ ଦୀପ୍ତି ସର୍ବନ୍ତର୍ଗତେ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପ ଏ ଜଗତେ ସକଳ ଭୂତରେ ନିବାସ ନମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷ ହେମନ୍ତ ଆବାହନ କର ନିଶ୍ଚଳ ଏ ଚିତ୍ତେ ଭାବେ ଧର ହେମନ୍ତ ପ୍ରାଦ୍ୟର୍ଘ୍ୟ ଆଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ସମାଧି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରି ଗନ୍ଧମାଲ୍ୟେ ପୂଜିବ ଆନନ୍ଦେ ନିଶ୍ଚଳେ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାର ସୁଗନ୍ଧ ପୁଷ୍ପ ମନୋହର ନୈବେଦ୍ୟ କରି ଷଡ଼ରସ ସମର୍ପି ପ୍ରଧାନ ପାୟସ ଦଧିସି କର ମଧୁଘୃତେ ସୁଶାଳୀ ଅନ୍ନ ଘୃତ ଜୁତେ ନାନା ପ୍ରକାରେ ଭୋଗ ଦେଇ ହୃଦୟ ଭକତି ଭାବ ବହି ଯେମନ୍ତି ଦ୍ୱାଦଶ ଅକ୍ଷର ଜପିବ 108 ଥର ହୋମ କରିବ ହୁତାସନେ ସତ୍ୟକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ ହୋମ କରିବ ହୁତାସନେ ସତ୍ୟକ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଧ୍ୟାନେ ତୃତୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବସାଇ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଦେଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ଦେଇ ଆଚମନ ନିବେଦି ସୁବିଦ୍ୟାବସନ ଅତିଥି ଅନ୍ଧରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଅତିଥି ଅନ୍ଧରଙ୍କି ଦୁଃଖୀ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନେ କର ସୁଖୀ ତାହାଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦେଇ ସନ୍ତୋଷ ଚିତ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ପାଇ ଅନ୍ନ ଭୁଞ୍ଜିବ ସ୍ୱୟଂକାଳେ ପଞ୍ଚବା ଶପଥ କାଳେ ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିବ ବାଦ୍ୟ ଗୀତେ ସୁଜନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନେ ପଞ୍ଚବା ଶପଥ କାଳେ ରାତ୍ରେ ବଞ୍ଚିବ ବାଦ୍ୟ ଗୀତେ ସୁଜନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନେ
ଏମନ୍ତେ ହରି ଆରାଧନେ ହୋମାଦି ବ୍ରହ୍ମଣ ଭୋଜନେ ପ୍ରତାପ ଦିନୁ ଏ ଅଭ୍ୟାସୀ ଯାବତ ଶୁକ୍ଳ ତ୍ରୟୋଦଶୀ କରିବ ତ୍ରିକାଳରେ ସ୍ନାନ ରଜନୀ ଧରଣୀ ଶୟନ ଅଙ୍ଗରୁ ଆଳସ୍ୟ ତେଜିବ ନିନ୍ଦିତ ଭୋଗ ନ କରିବ ହିଂସା ତେଜିବ ସର୍ବଜନେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ମନେ ଏମନ୍ତ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ଦିନ ସୁଗନ୍ଧ ଉଦକରେ ସ୍ନାନ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରମାଣେ ପଞ୍ଚାମୃତ କରିବ ବେଦ ବିଧିମତ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରି ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତେ ସମ୍ଭାର ଶକ୍ତି ବେଦ ମତେ ହରିହରଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଧରି ଅନଳେ ମନ୍ତ୍ର ହୋମ କରି ନାନା ପ୍ରକାରେ ନୈବେଦ୍ୟ आहे कटुक मधुरादि स्वाद निवेदी विष्णु तुष अर्थे पूजा करिब नाना मते अग्नि पूजने कर्म सारी गुरु आचार्य पाद धरी धन बसन अलंकार जेबा दक्षिणा व्रत सार रत्तिज जनम न तोषी दुखी दरिद्रंकु आश्वासी भोजने तोषी सर्व प्राणी जिन्हे संतोष चक्र पाणी सकल ज्ञाति बंधु मेले भोजन करी सायंकाले सुवाद्य नृत्य गीत स्वरे उत्सव करी निज पुरी हेमंत पयव्रत करी जीवा जगते नर नारी वांछित फलकु लभंती अन्ते से मायारु तरंती हेमंते ब्रह्मा मुखु पूर्वे मुहिजे शुणिछि प्रस्तावे तुझे नु मोर अर्धांगिनी तेणु कहली भाव घेनी तू ଏହା शुद्ध चित्ते धर हरि संतोषे व्रत कर हरि बोलो। सुंदर कथा को ठाकुरंकर जे पिताश्री हेबे सत्यवादी पट्टनायक ज्योतिष शास्त्र गणना करी एई व्रत को माता राधा देवी को कहिले सत्यवादी उपदेश अनुसार राधा देवी पयव्रत ओषा विधि विधान अनुसार पालन कले जगतर नाथ जगन्नाथ महाप्रभु उपरे संपूर्ण आस्था और विश्वास रखी संपूर्ण अविचलित रही 2 मासरे व्रत पूर्ण करी 2 मासरे व्रत पूर्ण करि पारिथिबारु राधा माँ आनंदरे अधीर होई उठिले। व्रत उद्यापन उपलक्ष्य शक्ति अनुजाई अतिथि अभ्यागत ब्राह्मण वैष्णव चर्चा सांगकु गाँ साई भाई कुटुंब पड़िशा तथा गाँर पिला मानंकु भूरी भोजन दे आनंद लाभ कले। समस्त विधि विधान को अक्षुण्ण रखी व्रत समापन करि पारिथिबारु राधा देवी जेतिकी आत्मसंतोष लाभ कले ताठू अधिक खुशी हेले सत्यवादी कारण से जानिथिले पयव्रत उपासना अति कठिन कार्य जहाँकि साधारण महिलांकर पक्षरे असंभव। परम आनंदरे और कृतज्ञतार सहित स्वामी स्त्री कालिया शांतंक पाखरे भक्तिपूर्ण प्रणति जणाइले। अवतारींकर आगमन संकेत सत्यवादी गभीर निद्रारे बुड़ी जाइथिले मात्र राधा देवी को निद्रा देवी स्पर्श करि पारले नाही। मनरे तांकर अनेक सुख समृद्धिर परिकल्पना तेजस्वी संतानटीए लाभ करिवे परिवार कुल पिता माता सभिंकर आनंद वर्धन करिवो तांकर मातृत्व सार्थक हेबो इत्यादि अनेक कल्पना संपूर्ण जाग्रत अवस्था नथिले मध्य तंद्राभिभूता होई पड़िचंती से समय रे एई अलौकिक दृश्य देखा मिलता। घर सारा चंदन तुलसी बासना रे महक उठला। महाशून्य एक दिव्य ज्योति खसी आसी तांकर आगरे शून्य रे घूरिबा को लागिला। राधा देवी हतबाक हो गले। धीरे धीरे से अपूर्व अलौकिक दिव्य ज्योति तांकर गर्भरे लीन हो गले। राधा देवी स्तंभीभूत हो गले। किछि समय परे सत्यवादी को धीरे उठे
এই अलौकिक दृश्य संपर्क शुणाइले। सत्यवादी एभली घटना शुणी विस्मित हो उठिले। ठीक एभली दृश्य घटिथिला द्वापर जुगरे कंस बंदीशाला रे। हातरे गोड़े लुहा शिकोड़ी वसुदेव माता देवकी कारागार रे बंदी स्वयं गोलोक बिहारी माता देवकी वसुदेव कारागार रे बंदी स्वयं गोलोक बिहारी नारायण चतुर्धामूर्ति धारण करी दर्शन देइथिले माता देवकी को। सत्यवादी आत्मविस्तृत हरई बसी पड़िथिले समय पाई निजको सजाड़ी नहीं। सत्यवादी आत्मविस्मृत हरई बसीथिले समय पाई निजको सजाड़ी नहीं। किछि समय ध्यानस्थ हेले। आखि खोलिला परे धर्मपत्नी राधा देवी को परम संतोष दृष्टि रे चाहि रहिले। कंठ रुद्ध हो गला। हठात बाक स्मरण हैला नहीं। आखि छल छल हो उठला। राधा देवी शंकाकुल अवस्था रे चाहि रहिथिले स्वामी मुह को। सत्यवादी कहिले, तुम्हें परम भाग्यवती राधा, तमर साधना दृढ़ भक्ति सफल होबाकू जाउछि। जदि परमेश्वरंकर कृपा थाए ताहले खूब शीघ्र तुम्हें एक ऐसी शक्ति संपन्न परम पुरुष भाग्यवान दिव्य शिशुर जननी हेबाकू जाउछ। एक ऐसी शक्ति संपन्न परम भाग्यवान दिव्य शिशुर जननी हेबाकू जाउछ। परम तृप्ति रे आखि मुदी होइगला माँ राधा देवींकर। अनागत भविष्यत तांक पई कि उपहार साहित्य रखिछि ताहार अपेक्षा रहिले माता राधा देवी। अमृत गर्भा राधा मांकर कथा। अमृत गर्भा माँ राधा देवी। राधा माँ साधारण महिला नथिले, से थिले अमृत गर्भा, जाहांकर गर्भरु स्वयं सत्यनारायण अवतार रूपरे जन्म नेबे। तांकर महिमा सुकृति पुण्य अपार। जुगे जुगे श्री श्री ठाकुरंकर गर्भधारिणी रूपे पूजा पाई आछंती। से होचंदी रामचंद्रंकर गर्भधारिणी कौशल्या, परशुरामंकर माता रेणुका, श्रीकृष्णचंद्रंकर गर्भधारिणी माता देवकी, से ही मध्य चैतन्य देवंकर जननी सची माता। जुगे जुगे लीलामयंकर विभूति लीलार मुख्य भार ग्रहण करि आछंती। दिन पर दिन मास पर मास बीतीगला। 10 मास संपन्न होला। गर्भवेदनार प्रश्न नाही। प्रसवर कौनसी लक्षण प्रकाश पाऊ नाही। सत्यवादी राधा माँ पड़ोशी अभिज्ञ महिला माने आशा आशंका भितर दिन काटिबाकू लागिले। राधा देवींकर शरीर रे मनर कौनसी अवसन्नता किंबा विषादर चिन्ह वर्ण नथिला। देहरे पुल्लक, मनरे आनंद। प्रति मुहूर्त ब्रह्मांकर नंदन ब्रह्मानंदंकर स्पर्श अनुभव करथिले। अनेक बार
स्वप्नादिष्ट अवस्था बहु देवादेवी तांकु दर्शन दे थांती। सते जेपरी जोपरी महाप्रभुंकर धरावतरण पूर्व से माने क्षेत्र प्रस्तुति करुछंती। परिशेष राधा माँ महाविष्णुंकर दिव्य ज्योति दर्शन मध्य कर सारी थांती। गर्भधारिणींकर 13 मास पूर्ण हला। समस्ते सही दिव्य मुहूर्त को अपेक्षा करिसंती। सते जेपरी स्थावर जंगम कीट पतंग अपेक्षा करि रहिसंती सेही लीलामय ठाकुर को दर्शन करिया पई। श्री ठाकुर जन्म आनंद एक बार हरिब। परिशेष आसिला से बहु प्रतिष्ठित बहु प्रतीक्षित दिव्य मुहूर्त। 13 मास पूर्ण हेबार शेष दिन अमावास्या रात्रिर मसीकृष्ण अंधकार चारिआडे निशब्द। उत्तर आकाश रे देवध्वजा प्रकटित होईछि। हठात राधा देवी प्रसव जंत्रणा अनुभव कले। सत्यवादी विचलित हो उठले। धाई गले तांकर रक्त संपर्किया परम आत्मीया सुब्रता देवी को डाकिया पे। उभय प्रसूति गृह पहुंची देखिले राधा देवी मूर्छिता। पाखरे शोइचंती अनिंद सुंदर श्याम वर्ण देव दुर्लभ देव शिशु। चक्षु दुईटी मुद्रित। शिशुटीर क्रंदन ध्वनि नाही। देवी सुब्रता आतंकित हो उठिले। नवजात शिशुटी को कोल को उठे नेले। बारंबार कान फुंकी देले। हठात शिशुटी आखि खोलिला। प्रथमे देखिला देवी सुब्रता को। गर्भधारिणी राधा देवी को नुहे सते जेपरी अचेत अवस्था चेतना फेरी आनी नवजन्म देले माता सुब्रता देवी। शिशुटीर आखि खोलिला मात्रे कांदिबार कथा। मात्र सुब्रता देवी को चाहि रहिछंती रहस्यमय भावरे। कौल अधर फुटी उठिला सरु हस चेनाए। हस गोप किशोर श्रीकृष्णकर माता यशोदांक प्रति आद्य संभाष नुहे तो। आध्यात्मिक जगत रे प्रभुंकर धरावतरण स्वतंत्र गुरुत्व बहन करे। श्री ठाकुरंकर धराधाम रे आगमन एक अलौकिक घटना। एथिपाई जन्म हैला मात्रे माता मूर्छिता हो गले। सत्यवादी चलीगले बाहर को। घर भितर देव दुर्लभ बासना घूरी बुलुथिला। दिव्य ज्योति आलोकित हो जाउथिला सारा कोठरी। सते जेपरी कंसर बंदीशाला रे जन्म नेले लीला पुरुष श्रीकृष्ण चंद्र। से दिन थिला 1904 मसीहा जानुआरी मास 18 तारिख सोमवार। 13-11 साल मकर संक्रमणर 5 दिन। त्रिवेणी अमावास्या भक्त दिवसटी। त्रिवेणी अमावास्या उक्त दिवसटी आध्यात्मिक दिगरु अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। एही माघ अमावास्या दिन रे भगवान श्रीकृष्णचंद्रंकर लीलावसान और नित्यधाम को प्रत्यावर्तन करथिले। एवं एही दिन ठारू कलिंकर राजती आरंभ बोली भागवतकार जगन्नाथ दास लिखिछन्ति। कलिजुगर आरंभ में श्रीकृष्णंकर देहावसान एवं कलिर अंतिम पर्यायर एही माघ त्रिवेणी अमावास्या सत्य अनंत अवतार अभिराम परमहंस देवंकर धरावतरण। एही तिथि को एक गुरुत्वपूर्ण तिथि हिसाब से गणना करा जाइछि। एही दिनटी मध्य माँ विरजांकर जन्मतिथि। श्री ठाकुरंकर आविर्भाव पूर्वर देवी विरजांकर आगमन सते जेपरी द्वापरर कंसबंदीशाला रे श्रीकृष्णଙ୍କ जन्मर अव्यवहित पूर्वर गोपपुर नंदराजांकर घरे माँ यशोदांक कोल बिजुली कन्यांकर आविर्भाव होइछि कि। महामायांकर आगमन तो नहेले लीलामयंकर लीला प्रकाश पाई क्षेत्र प्रस्तुति करिब किए।
चेतना फेरी आसला परे राधा माँ चाहिदेले सुब्रता कोल खेलुछि सेही नवनीत और कोमल श्यामल शिशुपुत्रटी मनरे भरीगला अपार आनंद। क्षणक भितर भूलीगले प्रस्तुति वेदना मनरे भरीगला अपार आनंद। क्षणक भितर भूलीगले प्रसूति वेदना सते जेपरी सारा जगतर कल्याणकारी यही देव शिशु क्षणक भितर भूलई देला जगु जुगर कांति शांति जुग जुगर कांति शांति एवं भरीदेला सभी मनरे परम प्रशांति। चहल पड़गला गाँ सारा राधा देवींकर यही नवजात शिशुपुत्रर अलौकिक गाथा प्रचारित होईगला प्रति घरे घरे। प्रसूति गृह गाँर स्त्री लोक मानकर भिड़ नवजात शिशुटी को दर्शन करी धन्य हेले समस्ते। सबु माँ मानक अंतर झरी पड़ा स्वतः स्फूर्ति आश्रीवाणी आनंद मुखर होई उठिला से क्षुद्र गाम भई पड़ा। सते जेपरी भगवान श्रीकृष्ण आगमन रे आनंद मुखर होई उठिला गोपपुर। सत्यनारायण स्वामी जय। ए थिला जगद्गुरु ठाकुर श्री श्री अभिराम परमहंस देवंकर जन्म एवं माता राधा देवींकर पयव्रत ओषा। प्रभुंकर नाम किपरि हैला से रहस्य आगक शुणा। सत्यनारायण स्वामी जय। आनंद कुमार हरि।